Hello students, this is Archana here. Welcome you all to my channel Archana's Maths Academy. Let's start with the question 6. From that we will see first A. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? Okay? तो हमें देखना है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल्स कम से कम सबसे लीस्ट इंटीरियर एंगल कौन से पॉलीगन में होते हैं. ओके, सपोज आई एम ड्राइंग. अब देखिए, आपको पहले तो पता है कि पॉलीगन क्या होता है. पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. इज दैट सिंपल क्लोज्ड फिगर. अब देखिए, लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर अगर हम दो ही ये निकालते हैं तो ये क्लोज फिगर होगी क्या? नहीं. सो वी विल draw this third line. That means at least आपको सबसे छोटा पॉलीगन अगर बनाना है तो आपको कितनी साइड्स रिक्वायर्ड है? 3 साइड्स, कम से कम 3 साइड्स आपको रिक्वायर्ड है. तो हमारा सबसे छोटा पॉलीगन जो है वो ट्रायंगल है. सो आई एम ड्रॉइंग हियर वन फिगर दैट इज ट्रायंगल, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल निकालते हैं हम. ओके, दैट मीन्स इट इज अ रेगुलर ट्रायंगल. क्या हो गया ये? रेगुलर ट्रायंगल. इज दैट क्लियर? अब ये रेगुलर ट्रायंगल जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है उसी को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल. गॉट इट? नाउ इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल और सभी एंगल्स भी इक्वल मेजर के होते हैं. तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है. तो 180 डिवाइडेड बाय 3 अगर करेंगे हम तो हमें हर एक एंगल ये जो है हमें मिलेगा 60 डिग्रीज का. ये आपको ध्यान में ही रखना है. आप ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसमें ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्रीज. ठीक है, अब आपको देखना है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल है कि नहीं. तो अभी हम नहीं बता सकते कि मिनिमम है कि नहीं. तो और एक फिगर ड्रॉ करते हैं जो 4 साइडेड पॉलीगन है, जिसमें 4 साइड्स है. ये पॉलीगन व्हाट इज इट? स्क्वायर. ये क्या है? स्क्वायर है. ओके, हियर ऑल एंगल्स, ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं. इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं. इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड दिस साइन शोज दैट ऑल एंगल्स ऑफ 90 डिग्रीज. ठीक है, सभी एंगल्स क्या है? 90 डिग्रीज के हैं. तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखिए, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स 3 है, हियर नंबर ऑफ साइड्स 4 है. तो जैसे आपकी साइड्स बढ़ रही है योर इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इंक्रीजिंग. मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इंक्रीजिंग. यहाँ पे 60 डिग्रीज था, यहाँ पे 90 डिग्रीज हो रहा है. जैसे आपका साइड्स चेंज हो गया दैट मीन्स साइड्स आर इंक्रीजिंग. यहाँ 3 साइड्स है, यहाँ पे 4 साइड्स है. वैसे ही आपका ये ऑब्जर्वेशन देखिए, वैसे ही यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है. दैट मीन्स मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है. जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ रही है वैसे इंटीरियर एंगल्स बढ़ रहे हैं. वैसे हम 5 साइडेड पॉलीगन लेंगे तो और इंटीरियर एंगल्स बढ़ेंगे. तो सबसे छोटा इंटीरियर एंगल फिर किसका हो जाएगा? दिस रेगुलर ट्रायंगल का. इज दैट क्लियर? तो सबसे, और वो कितना है? 60 डिग्रीज. गॉट इट एवरीवन? सो व्हाट वी विल राइट? A regular polygon of 3 sides which is, क्या है ये 3 साइड पॉलीगन? रेगुलर पॉलीगन, इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल has what? Minimum interior, has a minimum interior
angle of 60 degrees. Got it? Clear this one? Now come to the B part. What is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? Okay. Now just now we have seen minimum interior angle. ये किसमें है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में. जस्ट नाउ आई हैव एक्सप्लेन. अब आपको दिखना है कि मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसमें है. अब देखिए एक्सटीरियर एंगल, सपोज आई एम ड्राइंग हियर एक्सटेंडिंग दिस लाइन, सो वी विल गेट हियर एक्सटीरियर एंगल. सिमिलरली वी विल increase here this line segment, so this you will get the exterior angle. Okay, now here see that you know that interior angle plus exterior angle is equals to 180, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर. तो आपको ये जो एंगल है सपोज x, इसका मेजर कितना मिलेगा? कैसे निकालोगे? 180 minus 60. Is it 180 minus 60? That is 120 degree. Is it? That means x is equal to, you will get 120 degree. Here also we will consider this angle, exterior angle as x. ये तो हमें मिला है. Just now we have seen this is 90 degree. This symbol shows that it is 90 degree. अब यहाँ पे देखिए again same thing, it forms linear pair. That means 180 minus 90 is equals to 90. So this x is equals to, you will get here 90 degrees. Now by mere observation only you can say, यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल छोटा है 3 साइड में, तो एक्सटीरियर एंगल बड़ा है. इज दैट क्लियर? यहाँ पे देखिए 90 और एक्सटीरियर एंगल इज आल्सो 90. माने जैसे नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो रहा है तो एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज हो रहा है. देखिए है कि नहीं? बिकॉज 3 साइड में 120 है, 4 साइड में 90 है, तो एक्सटीरियर एंगल कम हो गया, इंटीरियर एंगल बढ़ गया, एक्सटीरियर एंगल कम हो गया. क्योंकि अगर इंटीरियर एंगल बढ़ेगा तो 180 माइनस दैट एंगल यू विल गेट द स्मॉल एंगल ओनली. तो हमें क्या हो रहा है कि सबसे स्मॉल जो ट्रायंगल, जो पॉलीगन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसमें हमें एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री मिल रहा है और फिर धीरे धीरे साइड बढ़ रही है, तो एक्सटीरियर एंगल्स आर गोइंग ऑन डिक्रीजिंग. एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, मीन्स यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल डिक्रीज हो रहा है. तो सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसमें है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में. गॉट इट? रेगुलर ट्रायंगल, दैट इज इक्विलैटरल triangle. So we will write a regular polygon of 3 sides, which is same we will write as we written here in A, which is an equilateral triangle. Has, what you have to write now? Maximum exterior, in short I am writing angle, and is of how much? 120 degrees. Got it everyone? So it is clear. This question A and B, clear it is. Okay. So let's meet in next question. Thank you for watching.